subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon ताकि आपको मेरे अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? बढ़िया। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि पूनम तुम्हारा लॉकडाउन कैसा चल रहा है, तुम क्या क्या काम कर रही हो, तो मैं आपको बताती हूँ मेरा लॉकडाउन एकदम बढ़िया चल रहा है। लाइक मस्त। मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ और उसी को रिपीट कर रही हूँ। नहीं, उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मुझे खाना बनाना मतलब मैं सीख रही हूँ। मुझे ना खाना बनाने का मतलब मुझे मन होता था कि चलो मैं कभी किचन चली जाती हूँ, देखती हूँ मम्मा को बनाते हुए या फिर दीदी को बनाते हुए, बट कभी मतलब ऐसा मन नहीं करता था कि चलो मैं भी कुछ बनाऊं। पर ये लॉकडाउन ने मुझसे खाना बना लिया, और क्या चाहिए। लाइक आई एम कुकिंग। जो लोग मुझे इंस्टा में फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि अभी मैं पिज्जा का पोस्ट की थी खाना मतलब बना के। फिर मैं दालगोना कॉफी, फिर केक हो गया, पास्ता हो गया, फिर क्या कुछ ना कुछ तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर ही रही हूँ। एंड रिजल्ट सच में अच्छा ही आ रहा है, सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अभी चलो फाइनली मैं भी खाना बना सकती हूँ। मतलब लॉकडाउन में दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब अभी अगर मुझे आप पूछोगे कि तुमने लॉकडाउन में ऐसा क्या किया है जो कि तुम लाइफ लॉन्ग उसको याद रहेगा तुम्हें, दैट इज मैंने खाना बनाना सीख लिया है। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी। और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या ब्लॉग इस बार करूं जिसमें लाइक आपको अच्छा लगे, क्योंकि आई नो कि आपके बहुत से रिक्वेस्टेड ब्लॉग्स है, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन हो गया और फिर कुछ हो गया। मैं भी बहुत कोशिश करूं कि रोज नहीं, एवरी अल्टरनेटिव डे में पोस्ट करूं ब्लॉग्स, पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि करेंटली आई एम शूटिंग फॉर ए चैनल, एक उड़िया चैनल तरंग के लिए मैं शूट कर रही हूँ। और मैं घर से ऑफिस में, डोंट वरी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ, आई एम सेफ। मैं घर से ही शूट करके उनको भेज रही हूँ एंड वो लोग उसको टीवी में टेलीकास्ट कर रहे हैं। उसके शो का नाम है स्माइल प्लीज। तो मैं उसके लिए सच में थोड़ा बहुत बिजी थी, क्या बोलूं। नहीं, अभी फिलहाल हूँ क्योंकि अभी मेरा शूट चल रहा है। पता नहीं ये ब्लॉग जब तक आपके पास आएगा तब तक शायद वो शो खत्म हो गया होगा, मतलब बंद हो चुका होगा। सो या टुडेज ब्लॉग इज ऑल अबाउट वैसलीन। इसमें ना बहुत फायदा है। ये बॉक्स, दिस इज लाइक ए लाइफ सेवर। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मेरे बहुत कुछ मतलब मेरा मेकअप निकालना हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, डार्क सर्कल्स आ गए या फिर स्प्लिटेंस के लिए बहुत मदद। लाइक दिस इज लाइक ए लाइफ सेवियर फॉर मी। तो आई थॉट कि मैं इसके सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूं। सो यू गाइस एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉकडाउन के टाइम में ऐसे बहुत सी चीजें आपके पास अभी खत्म हो चुका होगा, जैसे कि मेरे पास बहुत सी चीजें, मतलब मेरा अंडर आई क्रीम हो गया, मेरा मेकअप रिमूवल क्रीम हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट ओवर। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत है मेरे पास, बट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि घर पे मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मतलब एटलीस्ट 90% मुझे ऐसा फील हो कि यार 90% तक ठीक है। ऑब्वियसली मैं जो चीज को लाइक लास्ट 5-6 साल से यूज कर रही हूँ उसके तो सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं मिलेगा। सो बट हाँ, ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, मैनेजेबल, मैं लाइक इसको हम यूज कर सकते हैं उसके अलावा। सो मेकअप रिमूवल क्रीम जैसे हो गया, मैं रोज अभी मेकअप ले रही हूँ, रोज शूट कर रही हूँ, तो मेरा मेकअप रिमूवर जो क्रीम है वो खत्म। सो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत ज्यादा हेवी मेकअप में नहीं ले रही हूँ। आप अभी मुझे जैसे देख रहे हैं, मैं वैसे ही एकदम वो लाइट जो मैं बीबी क्रीम यूज करती हूँ वही वाला बीबी क्रीम यूज करके मैं मेकअप ले रही हूँ। वो फाउंडेशन यूज नहीं कर रही हूँ। सो मेकअप एकदम लाइट ही है। सो मैं क्या करती हूँ, अभी ये जो वैसलीन है, वैसलीन को आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से अपने हाथों में लेकर अपने पूरे फेस में आपको लगा देना है और चुपचाप छोड़ के 5 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद आपको ये जो कॉटन पैड्स हो गया, ये कॉटन पैड्स में आपको अच्छे से उसको क्लीन करना है और देखिएगा मेकअप झट से रिमूव हो जाएगा। जो जैसे कि कभी कभी होता है, हमारे मस्कारा हो गया, हमारा आईलाइनर हो गया, या फिर लिपस्टिक आपने कुछ ऐसे जो लिपस्टिक आपको वो लिक्विड लिपस्टिक हो जाता है वो नहीं छूटता है, ये वो भी आपको काम आएगा। मतलब लाइक आप
एक बार आप लगा के ट्राई करके देखो। मैं जो जो आपको अभी हैक्स बताऊंगी वो सब टेस्टेड है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। सो या दिस इज वेरी 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 यूजफुल इन रिमूविंग योर मेकअप। हैक नंबर 2, मैं मॉम डैड जब भी हेयर डाई करते हैं उनका मैं ही करती हूँ। एक्चुअली मुझे एक सैलून खोल लेना चाहिए, बट चलो जोक्स अपार्ट, बाद में खोलेंगे। तो जब भी मैं हेयर डाई करती हूँ तो क्या होता है ना, यहाँ पे उनके ईयर्स के पास आ जाता है, ईयर्स नोज, हाँ ईयर्स, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ ईयर्स और नोज को लेकर। तो मैं इसको ऐसे टच करके मुझे मतलब मैं श्योर हो जाती हूँ नहीं ये ईयर है ये नोज है। सो हाँ, ईयर्स के पास हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे लग जाते हैं, मतलब बाहर आ जाता है, निकल के बाहर आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे मॉम डैड ऐसे चिल्लाते हैं फैंसी फैंसी, यहाँ रह गया, यहाँ लग गया, वहां लग गया। और मैं बहुत से एक्सपेरिमेंट करती हूँ, नेल पेंट रिमूवर हो गया या फिर मेरा मेकअप रिमूवर क्रीम हो गया, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एंड फाइनली मुझे पता लगा कि ये वैसलीन आप जरा सा लेकर मतलब जहां पे आपको मिटाना है, मतलब जैसे स्किन पे लग गया या फिर ईयर्स पे लग गया, आप उसको लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद एक वेट कटन से आप उसको पोंछ दीजिए, निकल जाएगा। हैक नंबर 3, जैसे कि आप सबको पता है, सब लड़कियों को पता है, इयररिंग्स पहनते हुए बहुत से लड़कियों को पेन होता है, लाइक ईयर्स में। मैं अपनी खास करके मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बिना मिरर देखे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ हो गया, सेट हो रहा है। मैं बिना मिरर देखे, मुझसे नहीं होता है इयररिंग्स पहनना। और अगर कुछ ना लगाकर मतलब जैसे कि नोस्प्रिन हो गया या फिर कुछ ना कुछ मैं बिना लगाए अगर इयररिंग्स लगाऊंगी तो बहुत पेन करता है, और कभी कभी तो जाता भी नहीं अंदर, इतने सारे हेवी इयररिंग्स पहनने के बाद भी। तो जो लोग आप अगर बहुत से लड़कियां ऐसे है कि वो ज्यादा इयररिंग्स नहीं पहनते, हार्डली कभी कभार इयररिंग्स पहनते, सो क्या होता है ना, अंदर नहीं जाता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, ये मेरे नेल्स, अरे आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं है, सी दिस इज द कंडीशन ऑफ माई नेल्स राइट नाउ। छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता मेरा। ये थोड़ा सा वैसलीन लेकर लगा लीजिए, घुस जाना, ये खोली क्यों नहीं दिखता मुझे। दूसरा वाला भी लगा देते, एक इयररिंग थोड़ी ना अच्छा लगेगा। और अभी हम दूसरे वाले कान में डालते हैं, घुस के आराम से। यस, हो गया। नॉर्मली मुझे बहुत ज्यादा पेन करता है, मतलब लिटरली बहुत 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 ज्यादा पेन करता है। सो आई ऑलवेज कीप दिस हैंडी। मैं एक वैसलीन हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, सो दैट झट से घुसता है, झट से नहीं घुसता है, फिर भी झट से नहीं घुसता है, पर पेन कम करता है। एंड या हैक नंबर 4, अभी मेरे पास जैसे अंडर आई क्रीम खत्म हो चुका है और मुझे रात भर ना सोने की जो बीमारी है, मैं रात भर नहीं सोती हूँ यार, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। और उसके बदले में जो ये डार्क सर्कल्स आ रहे हैं मेरे, एक तो नाइट क्रीम खत्म, ऊपर से रात भर नो नींद। तो क्या कर रही हूँ मैं एक कहीं से मुझे पता लगा, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे सजेस्ट किया कि डोंट वरी, अगर तेरे पास नाइट क्रीम खत्म हो चुका है तो लेमन जूस में थोड़ा सा वैसलीन ऐड कर और थोड़ा सा गुलाब जल, और उसको जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसमें लेमन जूस लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा वैसलीन ले रही हूँ। और थोड़ा सा गुलाब जल बहुत कम लेना है आपको, बहुत ही कम, बस दैट्स इट। और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया है, मैं आपको नहीं दिखा सकती कि मैं कैसे लगाती हूँ, पर हाँ आपको शो कर सकती हूँ। आराम से लेकर
आपको जहां जहां लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन यहां तक आपको प्रॉब्लम है, ईयरबड की हेल्प से आप उसको अच्छे से लगा लीजिए। अच्छे से एकदम लगाकर 1 घंटा तक बैठकर कुछ भी सोचिए, कुछ भी देखिए, कुछ ना भी देखना तो आराम से लेट जाइए। उसके बाद उसको कोल्ड वाटर से धो लीजिए और ये कंटिन्यू करिए आप 7 से 10 दिन के लिए। फिर आप खुद मुझे रिजल्ट बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि आप मुझे बोलोगे कि पूनम इट रियली वर्क्स। हैक नंबर 5, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने पहले ही बताया, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि मैं नॉर्मली परफ्यूम्स जो है मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर पाती हूँ। और मैं ये दैट वो फ्रूटी वाला हो गया या फिर फ्लावरी वाला हो गया, मैं वैसे ही यूज करती हूँ। और उसका रिजल्ट में मुझे ये ऐसा फील होता है कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब कम हो गया परफ्यूम डालना, या फिर कहीं से मुझे ऐसा कुछ खुशबू नहीं आती है, मुझे ऐसा फील होता है। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा वैसलीन ले लेती हूँ जहां जहां आपको लगाना होता है, जैसे कि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अपनी नोज में, हाँ ईयर्स के पास हो गया, इसे लगा लीजिए और फिर अपना परफ्यूम यूज करिए। गाइस आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। ये परफ्यूम की जो खुशबू है ना, ये बहुत देर तक रहता है एंड आपको ऐसा जरा भी फील नहीं होगा जैसे कि मुझे लगता था हर 2 घंटे के बाद परफ्यूम लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं होगा। आप आराम से बाहर जा सकते हैं, अपना परफ्यूम का बॉटल घर पे रखकर घर पे भूल कर भी जा सकते हैं। हैक नंबर 6, हम लोग बहुत बार ऐसे लड़कियां फील किए होंगे, हम लोग जब अपना आईलाइनर लगाते हैं यूजिंग काजल, तो क्या होता है ना, वो ऐसे अनइवनली आता है, कैसे अजीब सा लगता है। तो अगर आपने आई शेडो नहीं लगाया है, आपको थोड़ा सा वैसलीन लेना है और उसको आराम से उसको लगा देना है। उसके बाद आप काजल यूज करिए, एक अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से, जैसे आप मानो आप पेन यूज कर रहे हो वैसे ही चला जाएगा और अच्छे से आपको एक प्रॉपर शेप दे देगा। और अगर बाय एनी चांस, जैसे कि अभी मैंने आई शेडो लगाया है थोड़ा सा, तो आप नहीं लगा सकते वैसलीन ऑफ कोर्स, तो आपको क्या करना है, ऐसे काजल को निकालना है और थोड़ा सा इसको ऐसे डिप करना है वैसलीन के अंदर और फिर उसको यूज करना है। आपको वही रिजल्ट आ जाएगा परफेक्टली एकदम, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पेन ही यूज कर रहे हो एकदम। हैक नंबर 7, बहुत से लड़कियों को स्प्लिट एंड्स का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम रहता है, मुझे तो खास करके बहुत ही प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे, एंड दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, ये परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद पार्टी फंक्शन में जाना है या फिर से घर पे तैयार होके बैठना है, आपको क्या करना है, अपने थोड़े बालों को पोर्शन वाइज अलग करके, आपको जहां से लग रहा है कि आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, आप उसको ऐसे ऐसे लगाकर सी द डिफरेंस। इसमें मैंने इस पे लगाया है वैसलीन एंड यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। हैक नंबर 8, जैसे कि बहुत से लोगों को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है, मेरा नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरा एक नॉर्मल स्किन है, थैंक गॉड। पर मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया है कि अगर किसी को भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है तो प्लीज आप वैसलीन और थोड़ा सा हनी, किसी भी ब्रांड का हो, पर कोशिश करिए कि ज्यादा उसमें केमिकल्स ऐड ना हो, तो उसको मिक्स करके अच्छे से अपने आप को जहां जहां प्रॉब्लम है, आपके हाथों में हो गया, आपके पूरे बॉडी में हो गया, आपके फेस में भी हो गया, आप उसको आराम से लगा के कुछ देर तक छोड़ दीजिए। उस बीच आपको जो करना है करिए, जैसे नहाना, मतलब खाना है, पीना है, जो भी करना है करिए, उसके बाद नहा लीजिए, देखिएगा आपको रिजल्ट। और ये आपको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन यूज करोगे फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर गाली करोगे कि पूनम ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आपको इसको 15-20 दिन तक कंटिन्यू यूज करना है, देन आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैक नंबर 9, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि पूनम तुम अपने लिप्स पे क्या लगाती हो, एनहांस कैसे दिखता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है।
तो ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ इज मैं थोड़ा सा दालचीनी पाउडर हो गया और थोड़ा सा वैसलीन हो गया, उसको अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लेमन जूस और ये रोज वाटर और वैसलीन के साथ, ये जैसे एक अलग से हैक हो गया, वैसे ही और एक हैक है, आपको थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा वैसलीन लेना है, उसको अच्छे से एक ईयरबड लेकर आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको अपने लिप्स पे लगाना है। आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा इरिटेशन सा हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा इरिटेशन होता है, पर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आई एम श्योर। आप उसको बस छोड़ दीजिए, हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको धो दीजिए, अच्छे से कोल्ड वाटर में धो दीजिए, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। आप उसके बाद लिपस्टिक लगाइए, उसके बाद लिप बाम लगाइए, उसके बाद कुछ भी लगाइए, आपको आपका लिप्स बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा और एक आपको प्लम्पी फील आएगा। एंड इसको मैं हैक नहीं बोलूंगी, आप सबको पता होगा कि वैसलीन आप कहीं पे भी जैसे कि क्रैक्स हो गया या फिर लिप्स थोड़ा बहुत फट गया या फिर कुछ भी हो गया, घर पे सारे कोई बोलते, मैं तो बचपन से सुनते आई हूँ, कुछ भी हो जाए वैसलीन लगा दो या फिर बोरोलिन लगा दो। तो हाँ, मैं बहुत यूज करती हूँ ये वैसलीन को, हमेशा मेरे शूट बैग में हो गया या फिर मेरे नॉर्मल पर्स में हो गया या फिर घर रूम में हो गया, ये वैसलीन रहता ही रहता है। तो इसका यूजेस आपको पहले से ही पता होगा, जो अभी मैं नहीं बता रही हूँ। बट इसके अलावा जो सारे हैक्स मैंने बताए, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको यूज करिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। अगर किसी के पास मेकअप रिमूवल क्रीम ना हो, किसी के पास अंडर आई क्रीम ना हो, किसी के पास ड्राई स्किन के लिए कुछ लाइक क्रीम वगैरह या फिर कुछ शार जेल वगैरह ना हो, तो उसको यूज करके देखिए। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये हैक कैसा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज पूनम मिश्रा ऑफिशियल। एंड हाँ, प्लीज थोड़ा डांटिए कम, प्लीज। आप लोग ना कमेंट सेक्शन में आकर अप्रिशिएट करते हो, बहुत लोग करते हैं, इनफैक्ट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझे ना उसमें ना मोटिवेशन आ जाता है कि चलो हाँ मैं ब्लॉग बनाऊंगी। बट बहुत से लोग ऐसा होता है, वो लोग, मुझे नहीं पता वो लोग देखते हैं नहीं देखते, पर बहुत इधर उधर के बातें बोलते हैं और मुझे ना उस कमेंट को डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरे मॉम डैड बहुत सारे कोई देख रहे हैं, मेरे घर पे जितने भी लोग हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है किसी के कमेंट सेक्शन में आकर आप कुछ भी बोलो। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अच्छे से बोलिए, सो दैट मैं उसको सुधारूं। एंड अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग घर पे सारे कोई लॉकडाउन में है, एंड जो मतलब जैसे कि मम्मी पापा का हो गया या फिर दीदी का हो गया या फिर जीजू का हो गया, फिर मामा मामी किसी का भी हो गया, प्लीज सबका फोन लाइए, सबके फोन से सब्सक्राइब करिए और सबको रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज पूनम मिश्रा का ब्लॉग देखें। एंड और क्या क्या ब्लॉग्स आपको आगे देखना है, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं ये लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ कवर अप कर लूं। सो प्लीज घर पे रुकिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और कहीं अगर बाहर आपको जाना है तो अच्छे से उसको मतलब लाइक प्रॉपरली जाइए विद ग्लोव्स, विद मास्क, और कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके अंदर लाइए। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली ऑल्सो। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।